हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब आपको बताना है हार्डली नो एफर्ट, इसकी रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस है हार्ड एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, now take your time, you have 30 seconds for each question. Tell me which one is the right option, A B C या D। कौन सा ऑप्शन है जो सही बनेगा। हार्डली नो एफर्ट की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, बताइए। A B C या D। यस, टेल मी। A B C या D। The old man felled some trees with hardly no effort at all। यस, A B C या D क्या बनेगा, बताइए। देखिए क्या बनना चाहिए, विद हार्डली एनी एफर्ट। सी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको अच्छे से पता है कि हार्डली खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम कभी भी नो या कोई भी और नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा, हार्डली और नो नहीं आएगा। नेगेटिव सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, हार्डली एनी एफर्ट, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। We might not be able to change the situation quickly, but we should continue our efforts in that direction। कहता हम एबल नहीं है इस सिचुएशन को जल्दी से सही चेंज करने में, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, अब आपको बताना है कि माइट नॉट बी की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस हैं कुड नॉट बी, हैड नॉट बीन, वुड नॉट बी या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ए बी सी या डी। यस, टेक योर टाइम एंड टेल मी कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यस बताइए, ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट। बताइए। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि शायद हम एबल नहीं है ना, कि सिचुएशन को पूरी तरह से जल्दी से चेंज कर सकें। तो सबसे पहले तो शायद वाली पॉसिबिलिटी वाली चीज़ बन रही है ना। तो हैड नॉट बीन, वुड नॉट बी, ऐसा कुछ नहीं आ सकता। और एबल वर्ड के साथ कुड का यूज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। दोनों ही एक चीज़ को बता रहे हैं। तो क्या बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चले आगे, समझ गए इस क्वेश्चन को। देखिए कुड क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एबल के साथ कुड वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। वी हैड नॉट मीन, ये तो पक्का बता दिए इन्होंने, बोला कि शायद हम एबल नहीं है, कोई बात नहीं, वी माइट नॉट बी एबल, लेकिन हमें एफर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। तो क्या बनेगा, डी सही ऑप्शन बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The principal lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, no action is being taken so far। प्रिंसिपल ने बताया कि हालांकि एक मंथ पहले ही मैनेजमेंट को रिपोर्ट सेंड कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ओके, तो अब आपको बताना है कि नो एक्शन इज़ बीइंग टेकन सो फार, इसकी रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं A, B, C and D। A is no action had taken, no action has been taken, any action had been taken या फिर no improvement। Yes, take your time and tell me कौन सा सही होगा, बताइए। A, B, C या D। Yes, और भी जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है, अगर इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पहुँचाइए। और प्लीज़ बी ऑन टाइम। क्लास टाइमिंग आपकी 9 PM है, तो आप बिल्कुल भी लेट मत हुआ कीजिए। बिल्कुल क्लास को बिल्कुल टाइम शार्प 9 PM पे आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका कुछ भी लॉस ना हो। ओके, सो बी पंक्चुअल और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बताइए अब क्या बनेगा, A, B, C या D। यस, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले ही सबमिट कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी तक यानी प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वैसे भी सो फार में इज बीइंग तो कभी भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी। तो क्या बनेगा, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। ओके, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए, तो चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, although partially destroyed, the express were able
सॉरी एक्सप्रेस नहीं है, ये एक्सपर्ट्स हैं। द एक्सपर्ट्स वर एबल टू इन्फर फ्रॉम वट रिमेन दैट द ट्रेजर वॉज ब्यूराइड इन द केप। अब आपको बताना है कि ऑल दो पार्शली डिस्ट्रॉयड द एक्सपर्ट्स वर एबल टू इन्फर, इसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी? ओके, ऑप्शन है आपके पास, ऑल दो पार्शली डिस्ट्रॉयड द एक्सपर्ट हैड इन्फर्ड, ऑल दो पार्शली द एक्सपर्ट वर एबल टू infer although it had been partially destroyed the experts were able to infer, या फिर no improvement। yes बताइए, ए बी सी या डी? आपको देखना है कि although के बाद हम किसका यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग भी आप इसको सेट कर सकते हैं। yes बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी? अच्छे से टाइम लीजिए, देखिए इसको क्या बनना चाहिए, ए बी सी या डी? यस डू फास्ट। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी इसका आंसर है। क्यों होना चाहिए? देखिए क्या था, हालांकि पार्शली डिस्ट्रॉयड था, तो ये चीज़ तो उससे पहले हुई थी, है ना? तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर हैड वी थ्री, ये तो नहीं बन सकता, ठीक है। और सिर्फ डिस्ट्रॉयड पार्शली, इतने से हम सेंटेंस का काम नहीं चला सकते। और ऑल्दो के बाद में कंप्लीट सेंटेंस आता होता है ना, तो क्या बनेगा, ऑल्दो इट हैड बीन पार्शली डिस्ट्रॉयड, हालांकि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स एबल थे बताने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम हैड वी थ्री यूज़ करेंगे, क्योंकि वो काम पहले हो चुका था और ऑल्दो के बाद में कंप्लीट सेंटेंस आता है। सो उस अकॉर्डिंग सी है जो सही ऑप्शन होगा। ओके, समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन टू हुम आई सॉल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। कहता वो आदमी जिसको मैंने अपना घर बेचा था वो क्या था, एक चीट था। चीटर नहीं होता, चीट ही होता है, चीट मतलब धोखेबाज। ओके, तो बताइए मुझे, टू हु आई सॉल्ड, इसकी जगह क्या आना चाहिए, टू हुम आई सेल, टू हु आई सेल, टू हुम आई सॉल्ड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट? यस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजी भी नहीं कह सकते, इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी? यस हरी अप। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब तो खत्म कर दिया हम, ऑप्शन बचा सी या फिर डी। अब आपको पता है टू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो टू हुम आई सोल्ड, जिसे मैंने बेचा है ना, तो क्या बनेगा, टू हुम आई सॉल्ड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। अदरवाइज आप सेंटेंस भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, द मैन वॉज अ चीट, सेंटेंस खत्म। आई सॉल्ड माई हाउस टू हिम होना चाहिए, है ना, ऐसे तो नहीं बनेगा ना, आई सोल्ड माई हाउस टू ही। क्या बनेगा सही सेंटेंस, आई सोल्ड माई हाउस टू हिम, और हिम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट किससे होगी, हुम से होगी, ना कि हु से। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। चलिए अब फ्रेजल वर्ब का आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द कैंडल ब्लू डैश एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। ओके, अब आपको बताना है ब्लू ओवर, ब्लू आउट, ब्लू अप, क्या बनेगा? कैंडल बुझ गई थी क्योंकि हवा का एक झोंका आया था, तो बुझने को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ओवर, ब्लू आउट, ब्लू अप? यस, डू फास्ट, ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए? यस, वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए बुझने के लिए हम बोलते हैं ब्लू आउट। आपको कैसे याद कराया था कि एक पर्सन के, एक सेकेंड, ये यहाँ से हवा देगा आउट, तो यहाँ पर जो कैंडल होगी वो क्या होगी, वो बुझ जाएगी, ब्लू आउट हो जाएगी, है ना, ब्लू आउट मतलब बुझ जाना। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। और ब्लू अप या ब्लो अप मतलब ऊपर की ओर, तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोड होना। और ब्लो ओवर ऊपर से चले गई, यानी पास ऑफ होगी, कोई चीज़ ने आपको इफेक्ट भी नहीं किया और वो पास ऑफ होगी, तो उसको बोलते हैं ब्लो ओवर। ओके, सारी जो आपको फ्रेजल वर्ब्स हैं वो विद ट्रिक्स अच्छे से आपको लर्न करवाई हुई हैं, पिक्चर्स के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा आपको अच्छे से लर्न करवाई हुई हैं। तो आप उन प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स में
फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो उसके लिए आप वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। जो सभी वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता कम्स डैश अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। रीता एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करती है, स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिली से बिलोंग करती है। तो बिलोंग करने के लिए हम क्या बोलते हैं? कम्स ऑफ, कम्स बाय या कम्स ऑफ? बताइए, ए बी या सी? यस, कम्स ऑफ, कम्स बाय या कम्स ऑफ? कम बाय तो हमने कल ही किया था ना, पाना, गेट। हाउ यू कम बाय दिस प्रीशियस स्टोन, है ना, गेट मतलब पाना, कम बाय। अब बताइए क्या बनेगा, कम ओ एफ या कम ओ डबल एफ? यस, बताइए। देखिए क्या होता है, कम ऑफ, ए विल बी द राइट ऑप्शन, जिसका मतलब होता है बिलोंग करना। ठीक है, रीता कम्स ऑफ यानी रीता बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ओके, कम्स ऑफ मीन्स बिलोंग्स टू। और कम ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी से अलग हो जाना। ऑफ का मतलब भी बंद होता है, किसी से सेपरेट हो जाना, उसको बोलते हैं कम्स ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज गिवन डैश दैट ही हैड फेल्ड। यह बताया गया, यह उसने अनाउंस कर दिया कि वो फेल हो चुका है। तो इट वॉज गिवन इन, गिवन ओवर, गिवन आउट क्या बनना चाहिए? अनाउंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गिव इन, गिव ओवर, गिव आउट, क्या बनेगा बताइए? यस, देखिए जब भी हम कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आपको बताया था ना, गिव आउट। बता दिया कि वो फेल हो चुके हैं। गिव आउट करना मीन्स अनाउंस पब्लिकली, पब्लिकली अनाउंस कर देना। और गिव इन तो हमने अच्छे से देखा था, झुक जाना, ईल्ड करना, सरेंडर कर देना। ओके, गिव इन मीन्स गिव इन कर देना, सरेंडर कर दिया। और गिव आउट मीन्स बता दिया, मुंह से जुबान को बाहर निकाल दिया, गिव आउट कर दिया कि अनाउंस कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दीज अनडिज़ायरेबल इवेंट्स केम डैश। कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ये हो गए, ऐसे इवेंट्स कैसे हो गए। तो केम ओवर, केम ऑफ, केम अबाउट क्या होगा? जब कोई चीज़ घटित हो जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केम ओवर, केम ऑफ या फिर केम अबाउट? बताइए, ए बी या सी? यस, क्या बनेगा बताइए? हरी अप। यस, क्या बनेगा घटित होने के लिए? कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स घटित होना, हैपन होना। तो क्या बनेगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। कम ओवर का मतलब क्या होता है? ओवरकम करना। तो वो तो ओवरकम करने की बात होगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि आ कैसे गए, हो कैसे गया ऐसा, यानी केम अबाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ट्राई टू डैश द एविल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। हमें जो सोसाइटी में हमारे एविल प्रैक्टिसेस है, जो गलत चीज़ें हो रही है, उनको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। तो किस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डू विद, डू अवे विद या फिर डू अवे? ए बी या सी? यस, डू विद, डू अवे विद या डू अवे, क्या बनेगा इरेडिकेट के लिए बताइए? यस, हरी अप। वेरी गुड, डू अवे विद। हमें इनको इरेडिकेट करना है, तो डू अवे विद करना मीन्स इरेडिकेट करना, हटाना। ओके, बी विल बी द राइट ऑप्शन। चले आगे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट द डैश फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, वो अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में, ये जो हो रहा है उसके है, उसमें क्या करना चाहता है? उससे बाहर निकलना चाहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना चाहता है। तो गेट ऑन करना चाहता है, गेट ऑफ करना चाहता है, या गेट ओवर करना चाहता है? बताइए, ए बी या सी? यस, वो अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे बाहर आना चाहता है। तो किस चीज़ से बाहर आने के लिए क्या यूज़ करेंगे? गेट ऑन, गेट ऑफ या गेट ओवर? ए बी या सी? यस, वेरी गुड, क्या होता है? गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स कम ओवर कर पाना, ओवरकम कर पाना। ओके, गेट ओवर मीन्स ओवरकम कर पाना। ओके, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, गेट ऑन का मतलब क्या होता है? चलते रहो, प्रोग्रेस में रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
शी वॉज लेट डैश बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट, उसको थोड़ी सी पनिशमेंट के साथ प्रिंसिपल ने माफ़ कर दिया। तो माफ़ करने को हम क्या बोलते हैं? लेट ऑफ, लेट इनटू या लेट डाउन? यस, लेट ऑफ, लेट इनटू या लेट डाउन, क्या होता है? ए, बी या सी? लेट ऑफ, लेट इनटू या लेट डाउन, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए? यस, देखिए आपने सारी फ्रेजल वर्ब्स की थी लेट से रिलेटेड। लेट डाउन मीन्स ह्यूमिलेट करना, नीचे दिखाना। लेट इनटू मीन्स लेट इनटू, उसको आने दो, एंट्री के लिए उसको परमिशन देना। और लेट ऑफ मीन्स माफ़ कर देना, पार्डन कर देना। ओके, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छे हैं ना आज के क्वेश्चंस? देखिए ये एक तरह से आपका टेस्ट है। आपने जो इतने दिन लगा के फ्रेजल वर्ब्स को लर्न किया है तो उन्हीं को रिवाइज करने का मौका है आपके पास, ठीक है? आपको क्वेश्चन से ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो उसके लिए पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से चेक कीजिए, उन्हें लर्न कीजिए फ्रेजल वर्ब्स को, और इन क्वेश्चन के द्वारा खुद को इवेल्युएट कीजिए कि हम कितना सीख पा रहे हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रह रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ फॉरली ऑन योर पार्ट टू लुक डैश अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स। कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है कि तुम पुअर स्टूडेंट्स को नीचा समझते हो, गलत समझते हो। ओके, मतलब उनको नीचा समझते हो या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो अब आपको बताना है लुक के साथ क्या आना चाहिए, लुक ऑफ अपॉन, लुक इन अपॉन या लुक डाउन अपॉन, क्या बनेगा? ए, बी या सी? आई थिंक ये तो आपको सभी को अच्छे से लर्न हो गया होगा, क्योंकि ये तो हमने सिनोनिम्स में भी काफ़ी बार कर चुके हैं, है ना? क्या होता है? लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखाना। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके पास फ्रेजल वर्ब से और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल 9 PM। ओके, मुझे टॉपिक ज़रूर बताना कि आपको ग्रामर के किस टॉपिक की आपको नीड है, कौन सा टॉपिक आपको करवाया जाए। ओके, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।